दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में, कंधों के दर्द के बारे में। दोस्तों ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। तो दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कंधों का दर्द क्यों होता है, क्या वजूहात होती है। कभी कभार चोट लगने की वजह से, मोच आ जाने की वजह से, क्रैम्प्स आ जाने की वजह से, या सोते वक्त करवटें बदलने में कोई जो है परेशानी हो जाए या कुछ नस चढ़ जाए तो जिसकी वजह से शोल्डर्स में पेन होता है। इसके अलावा नसों की कमजोरी की वजह से, जिसे हम नर्व कहते हैं, उसकी कमजोरी की वजह से शोल्डर्स में पेन होता है। कभी कभार शुगर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से शोल्डर्स में पेन हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इसका इलाज किया जाए, कौन सी ऐसी दवाएं हम इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से शोल्डर में जो हमारे मोच आ गई है या नसों की कमजोरी हो गई है, इसको कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो उसमें पेन किलर्स होते हैं, उसमें नसों की ताकत की दवाएं दी जाती है। बस इतना देकर अगर इससे ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो पेन किलर्स आप इस्तेमाल करते रहिए, लाइफ टाइम करते रहिए। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ ऐसी दवाएं आती हैं जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो शोल्डर का पेन बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है। हम आपको होम्योपैथी की एक एक मेडिसिन आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन शोल्डर पेन के लिए। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि शोल्डर पेन में इस्तेमाल कराई जाती है, जिन लोगों को खास तौर पर बाएं कंधे में दर्द होता हो। कौन से कंधे में? लेफ्ट शोल्डर में जिन लोगों को पेन होता हो, उनके लिए होम्योपैथी की एक दवा जिसे रक्सटॉक्स कहते हैं, इसको 200 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। इसको अगर हम कुछ दिन तक, कुछ टाइम तक अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शोल्डर के पेन को बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। जिन लोगों को क्रैम्प्स हो जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, उन लोगों में रक्सटॉक्स नामी दवा का इस्तेमाल कराया जाता है। इसका खास लक्षण, इसका खास सिम्टम यह है कि जब लेफ्ट साइडेड पेन हो तो रक्सटॉक्स दवा इस्तेमाल कराई जाती है। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा जो कि राइट साइडेड अगर किसी को शोल्डर पेन है तो उसमें ब्रायोनिया नामी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। इसको 200 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करने से लेफ्ट राइट हैंड साइडेड शोल्डर पेन को बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेफ्ट शोल्डर पेन की कौन सी दवा है? रक्सटॉक्स। और राइट शोल्डर पेन की कौन सी दवा है? ब्रायोनिया। इन दो दवाओं के इस्तेमाल से शोल्डर पेन को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी को कमजोरी की वजह से शोल्डर पेन हो रहा हो, अगर किसी को नसों की कमजोरी की वजह से शोल्डर पेन हो रहा हो, कंधों में दर्द हो रहा हो, तो उनके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे बायोकेमिक दवा कहते हैं, जिसका नाम है फेरम फॉस। इसको 6x में लेकर 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर और शाम चूसनी है। इसके बाद जो कमजोरी की वजह से कंधों में अगर दर्द हो रहा होगा तो इसको बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो मेडिसिन हमने आपको बताई शोल्डर पेन के ताल्लुक से, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।